ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ईश सुरासुरमणिसिन्ध वन्दितं धोयधायकं विमलं प्रणमामि वड्यमानं धम्मं तीर्थं स्कर्तारम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौविसाऊणं। गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की उत्तम त्याग धर्म की जय। वो चेतनात्माओं, आज धर्म का उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग यहाँ पर बताता है कि हमें ममत्व का त्याग करना है। आचार्य भगवान उत्तम त्याग कब आता है, यानी निर्ग्रंथों ने सब कुछ त्याग दिया, अब क्या छोड़ना बाकी रहता है। अभी जब संपूर्ण चीज़ों का त्याग कर दिया, अब क्या छोड़ना बाकी है। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षणोपेक्षा में लिखते हैं, ऋवेगदियम भावई मोहम चयूण सवदवेशो जो तस्सहवे चागो इति भृदम जिणवरेन्देहिम। यानी जो संपूर्ण द्रव्यों में मोह का त्याग करके मन वचन काया से निर्वेक भावना को भाता है, उनको उत्तम त्याग धर्म होता है। ऐसा कुंद कुंद स्वामी बोल रहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या ऐसा जिनेंद्र भगवान बोल रहे हैं कि जो अब मोह को त्यागना बाकी है, और ग्रस्थों के लिए अभी दोनों चीज़ें त्यागना बाकी है। क्या है? 5 पाप और संसार, उसके बाद मोह भी त्यागना है। समस्त द्रव्यों से आपको और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए वास्तविकता में सबसे पहले त्यागने की बात आती है तो सर्वप्रथम मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए।
संसार में घुमाने वाला क्या है? मिथ्यात्व। और जीव ने अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया तो वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता या मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यही है, पाप क्यों होते हैं, बंध क्यों होता है, संसार में व्यक्ति क्यों घूमता है, ये सब का एक ही कारण है, मिथ्यात्व। व्रत क्यों नहीं लेता, बैठा है मिथ्यात्व। यहाँ तक कि आत्मकल्याण क्यों नहीं करता, ध्यान सामयिक क्यों नहीं करता, क्योंकि बैठा है मिथ्यात्व। सबकी चिंता है, निज की चिंता ही नहीं है। सबके लिए पूरा समय है, निज के लिए कोई समय नहीं। ये सब कौन करा रहा है? मिथ्यात्व। बंध का कारण कौन है? 5: मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हित्वा। अभी 8वें अध्याय में पढ़ा होगा आपने। ये पांच जो है ना, ये संसार के कारण है, बंध के कारण है। मुक्ति का कारण क्या है? वो है त्याग। मुक्ति का कारण क्या है? त्याग। और सबसे त्याग भी कब होता है? जब सम्यक ज्ञान आ जाता है, सम्यक दर्शन आ जाता है, जीव को सही पता लग जाता है क्या कि संसार में रोम तक हमारा नहीं है और इसके प्रति किया गया राग ममत्व संसार का ही कारण होगा। बंध भी किससे होता है? रत्तो बंधधिकम मुंचति जीवो विराग सांपत्तो ऐसो जिणो विदेशो तम्मा कम्मी सुमारज्य। जो व्यक्ति कर्म में राग करने लगता है, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, कर्म में राग मत करो, कर्म में राग मत करो। संसार में जो राग तुमने कर लिया है ये संसार का ही कारण है। अगर मोक्ष से अनुराग कर लिया होता, ठीक है, राग को समाप्त करने का काम किया होता तो बंध छूट जाता। राग ही बंध का कारण है। क्या है? राग बंध का कारण है। राग आग दहे सता ताते समामृत से। ये कहाँ गई ये पूजा? ये राग आग है, पर हम राग को आग नहीं समझते हैं। राग क्या है? आग है। अरे ध्यान रखना, ये राग जो है ना, अच्छे अच्छे महर्षि यतियों तक को समाप्त कर देता है, पुनः संसार में ले आता है। क्या है? राग क्या है? आग है। राग क्या है? आग है। धन्य है वो वारिशेण मुनिराज जिनको वैराग्य हो गया। उन्होंने 32 उनकी जो रानियां थीं, जो सुंदरियां थीं, वो सब छोड़ दी। पर वारिशेण स्वामी ने वो त्याग अंतरंग से नहीं किया था, इसीलिए 12 वर्ष तक कानी स्त्री का याद करते रहे। और यही राग से पाप का आश्रय हो रहा है। 2 में से एक चला जाता है, एक तक जीवन भर उसकी याद में रोता रहता है। अच्छी भगवान ने जोड़ी बनाई, क्या करी? अच्छी भगवान ने जोड़ी ढूंढी, अच्छी जोड़ी मिल गई, क्या आनंद मानते हो? क्या है? अच्छी भगवान ने जोड़ी बनाई। कोई भगवान जोड़ी नहीं बनाता है, राग जोड़ी बनाता है। क्या है? राग जोड़ी बनाता है। और जहाँ वैराग्य हो जाता है और यहाँ द्वेष हो जाता है, अपने आप जोड़ी ओड़ी फिर नहीं मिलती। खूब मिलाओ जोड़ी, सत्य है कि नहीं? खूब जोड़ी बिठाने का प्रयास करना, फिर वह जोड़ी नहीं बैठने वाली, क्योंकि द्वेष हो गया है।
राग था, जोड़ी बन गई, राग हट गया, अपने आप जोड़ी टूट गई। इसीलिए ध्यान रखना, जी सब अपने परमात्मा के ऊपर सौंप दिया है। परमात्मा कुछ नहीं करता, मात्र आपको बताता है, आपको बनाता नहीं है। और आप मिथ्यात के कारण ही सबसे बड़ा कोई शत्रु है ना, मिथ्यात मिथ्यात मिथ्यात। मिथ्यात किसका भेद है ये भी तो देखो ना। मिथ्यात किसकी संतान है? ये राग की संतान है। क्या है? राग की दो संतानें हैं, मिथ्यात और असंयम। भूल गए? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। राग की दो संतानें हैं, मोह की कह दो, राग की कह दो, एक ही बात है। क्या है? मोहिनी कर्म के दो भेद। क्या है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ऐसा जीव को मोहित किया हुआ है, जो स्वरूप उसके अंदर है वो दिखने नहीं दे रहा है। त्याग जीव के शरीर का भी गुण है। अगर ध्यान रखना, आपने ग्रहण किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत 7 दिन हो गए ना, 8वां दिन शुरू हो रहा है। 7 दिन से जिन्होंने क्या है, किसी ने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, कोई जल ले रहा है, कोई दूध पानी से काम चला रहा है, कोई फल भी ले रहा है। ध्यान रखना, बिना ग्रहण किए हुए आपके 8 दिन निकल जा रहे हैं, 10 दिन भी हो जाएंगे। पर एक और ध्यान रखना, ऐसा कोई नियम अभी तक नहीं बना कि हम 8 दिन तक मल मूत्र का त्याग नहीं करेंगे। ऐसा बना क्या? हो सकता है क्या? हो भी नहीं सकता। पर अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग जब तक मिथ्या दृष्टि रहता है, उसकी विपरीत सोच होती है। शरीर का स्वभाव क्या है? ग्रहण भले करे या ना करे, पर त्याग जरूर करता है। और मिथ्या दृष्टि की बुद्धि क्या होती है? त्याग करे या ना करे, ग्रहण जरूर करता है। समझ रहे ना? अब इसीलिए जीव दुखी क्यों है? जितना राग उतना दुख, जितना राग उतना दुख। और जीव को सुख और शांति चाहिए है, जितना त्याग उतनी टेंशन से मुक्ति और आनंदमय जीवन। सबसे पहले मिथ्यात का त्याग करना चाहिए, कसायों का त्याग करना चाहिए, तब सही आनंद आएगा। कसाय के त्याग से त्याग नहीं हुआ है तो वो तो मान आदि का आनंद आता है। कसाय का त्याग करो। जब तक कसाय का त्याग नहीं होगा, उस कसाय का ही 2 भेद है, 2 राग रूप है और 2 द्वेष रूप है। सबसे मूल है इस मिथ्यात का त्याग करना। आज तो आप दान की बात कर रहे हो, हाँ दान तो करना ही चाहिए। ये दान हमने इसलिए कह दिया, शरीर का स्वभाव है त्याग करना, ऐसी आत्मा का भी स्वभाव है त्याग करना। पर राग अवस्था में, मिथ्यात अवस्था में जीव कर्मों को ग्रहण कर लेता है। राग कर लेता है तो ग्रहण हो जाता है, और वैराग्य कर लेता है तो शरीर अपने आप छूट जाते। मुंचति जीवो विराग संपत्तो। जैसे जैसे विराग की संपदा, वैराग्य की संपदा जीव के पास आती है, वैसे वैसे जीव का त्याग हो जाता है। जब वस्तु समझ में आने लगती है, वस्तु अपनी है ही नहीं, तो अपन फिर त्याग 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 ही करें, राग क्यों करें? ध्यान रखना, वस्तु का स्वभाव उसको समझो। वस्तु का स्वभाव ग्रहण करना नहीं है। क्या है? और ग्रहण करना है तो कौन सी वस्तु ग्रहण करना, ये भी ध्यान रखो।
कौन सी छोड़ना है? लोग ने क्या है, धर्म ध्यान छोड़ दिया और रागादि प्रणाम करना प्रारंभ कर दिए। वो जबकि क्या था, धर्म ध्यान करना चाहिए था और रागादि को छोड़ देना चाहिए था। तो लोग धर्म ध्यान करते करते लोग मानते धर्मात्मा, जिनके अंदर धर्म नहीं है, दया नहीं है, कसाय बैठी हुई है, वासना बैठी हुई है, राग बैठा हुआ है, सन्ना, वो धर्म नहीं कर सकता। त्यागी और रागी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। श्री भैया, त्याग यानी त्याग, राग यानी राग। अगर घर छोड़ रहे हो तो घर छोड़ ही देना, नहीं तो घर नहीं मिलेगा। क्या है? अन्यथा घर छोड़ के भी घर नहीं मिलता, निज घर नहीं मिलता। जोड़ने वाला नीचे जाता है, छोड़ने वाला ऊपर जाता है। विचार करो, विचार करो। रज्जू भैया शिखर जी की वंदना की, ठीक है, कि कितनी सारी चीज़ें ले जाते हो आप भगवान के पास। वंदना करते समय आप लोग शिखर जी की वंदना करते हो, करते ना? आप कितनी सारी चीज़ें ले जाते हो। अपने बच्चे को भी ले जाते कि नहीं? गोदी में, गोदी में बच्चे को भी ले जाते कि नहीं ले जाते हैं? अरे सूटकेस, बहुत सारी वस्तुएं, ये कोठी में छोड़ के नहीं आया करो। क्या है? आपको साथ में सबकी, क्योंकि वो भी पवित्र हो जाएंगे आपके साथ जाएंगे तो, और हाँ, अपने हाथों में लेके जाया करो। ले जा सकते हो क्या? जब शिखर जी की वंदना में, किसकी? शिखर जी की वंदना में आपके साथ कुछ जाता है क्या? कपड़े कैसे, बहुत मोटे मोटे सुंदर सूट बूट के साथ जाना, आप थोड़ा पहन के जाना सूट बूट के साथ, फिर देखो आप चढ़ोगे तो क्या आनंद आएगा। क्या है? बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े, सादा कपड़े, बिल्कुल वहाँ पे महात्मा बन के जाते हैं लोग, ठीक है। और यदि कोई चप्पल आदि पहन जाता है, पहनना नहीं चाहिए, ठीक है। ये पर्वत बड़ा पावन है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे सामान्य लोग नहीं, महाव्रतियों ने, महापुरुषों ने, ऐसे चक्रवर्ती आदि बहुत से जीवों ने, तीर्थंकर आदि बहुत से जीवों ने इस पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया है। ये बहुत विशाल था। अब अपन ने इतना विशाल पर्वत नहीं देखा है, तो अपन ने हो तो गए, अपन जो कोठियाँ बनी हैं वो सब पर्वत के आधे ही ऊपर बन गई हैं। क्या है? ये विशाल बहुत बड़ा पर्वत है, ध्यान रखना। हम लोग देखते आए हैं, लगभग लगभग ये कोतमा तक आया है। चिरमिरी और कोतमा तक यही पूरा पहाड़ और यही इसकी प्रकृति, यही जंगल वहाँ तक आए हैं। इस बार हम लोग ऐसा विहार करके आए थे, बिल्कुल जैसे शिखर जी में वन है, वही जाति के वृक्ष यहाँ इस साइड तक मिले हम लोगों को। ध्यान रखना, बहुत विशाल पर्वत था। लोग जो शंकाएं करते थे, आदिनाथ भगवान इतने से स्थान में कैसे बैठे होंगे। जाओ, 500 धनुष के थे लंबे, तो बैठते होंगे तो कम से कम 1000 धनुष की तो जगह चाहिए पड़ती होगी। क्या है? अब 1000 धनुष निकालो आप, सो पूरा शिखर जी अभी जो बना है वो सब आ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत विशाल उस मधुवन के जब हम दर्शन शिखर जी की पर्वत की वंदना करने जाते हैं तो वहाँ क्या ले जाते हैं? कुछ नहीं ले जाते। ऐसे ही मोक्ष जाने वाले जीव कुछ नहीं ले जाते।
और जो सब कुछ ले जाना चाहता है वो नीचे जाएगा, संसार में ही घूमेगा। आप राग किए बैठे हो, उस राग के चक्कर में कितने कितने से द्वेष हो जाता है। क्या है? दान करो, त्याग करो, ध्यान रखना। कम से कम, देखो दान कर रहे हो बहुत अच्छी बात, कम से कम घर वालों से द्वंद्व नहीं करो, द्वेष नहीं करो। मात्र छोटी छोटी सी भूमियों के पीछे कौन कौन के साथ वो भूमि जाएगी, दुकान जाएगी, मकान जाएगा, कौन अपने साथ ले जाएगा। और एक मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ था, यदि तुम्हारे पूर्वज, अगर तुम्हारे पूर्वज यदि अपने साथ अपनी संपदा ले जाते तो तुम्हें मिलता ही क्या। विचार करो, होते ही क्या। वो तो छोड़ के जाते हैं सब। क्या जाते हैं? छोड़ के जाना ही पड़ता है। जो छोड़ के जाता है, ध्यान रखना, जो स्वयं बुद्धिपूर्वक छोड़ के जाता है, संसार के समस्त परिग्रह को छोड़ के जाता है, जगत में उसको त्यागी बोलते हैं। और जो व्यक्ति अंत तक नहीं छोड़ता है उसकी दुर्गति होती है और वो रागी कहलाता है। देखो उसके भी हाथ पैर बांध बूंद के और सीधा सीधा उसको लिटा के ही ले जाते हैं। और जो त्याग करके जाता है उसको बिठा के ले जाते हैं। एक की सब यात्रा बोली जाती है, एक की सब यात्रा बोली जाती है। और ठीक है ना, उस जिसको आप बनाते हो ना नशेनी, उसका नाम दूसरा है, हम लेना नहीं चाहते। समझ गए? उस नशेनी को कुछ बोलते हो, क्या है वो? अब विचार करना। और मुनिराज या कोई त्यागी जीव जब जाते हैं तो उनकी सब यात्रा नहीं कही जाती है, उनकी शिविका कहलाती है। वो क्या कहलाती है? शिविका। और जहाँ पर मुनिराज की समाधि होती है, कोई शमशान नहीं कहलाता है, वहाँ पर निषधि का स्थान कहलाता है। उसको ही नसिया जी बोला जाता है। नसिया जी के निषधिका के कारण ही वो नसिया शब्द उत्पन्न हुआ है। नसिया क्या बना है? और ये जितनी जगह शिखर जी में टोंके बनी हैं, ये सब निषधि का स्थान है। क्या? एक की निषधि का, यहाँ जहाँ पे संस्कार होते हैं, यानी एक रागी के संस्कार होते हैं, उस जगह पे जाने के बाद जीव को एक दिन का सूतक भी लगता है और स्नान भी करना पड़ता है। विचार करो, क्या है? एक जीव जहां उस शमशान में जाता है तो शमशान में जाने के बाद क्या है? स्नान करना पड़ता है, उसको घर में भी प्रवेश नहीं होता है। पहले ही घर के पहले दरवाजे पे क्या कराता है? स्नान करो, उसके बाद क्या होगा? अंदर प्रवेश होगा। और एक जहां पर क्या है? त्यागी की समाधि होती है, या भगवान का जहाँ से निर्वाण और मोक्ष हुआ है, उनके भी माने केश और नख दोनों का संस्कार होता है। और दोनों की संस्कार होने के बाद इंद्र सौधर्मेंद्र आदि, अग्नि कुमार देव आदि उसको माने संस्कार करने के बाद आनंदित होते हैं और निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। और उस निर्वाण स्थली की दर्शन करने के लिए लोग खूब जाते हैं और आनंद मनाते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं। उस निर्वाण स्थली के दर्शन करने से लोगों के पाप कटते हैं। और वास्तविकता में जो व्यक्ति शिखर जी आदि की वंदना करता है वो पावन होता है। वो स्नान करे या ना करे, वो परम स्नान को प्राप्त हो जाता है। कितना आनंद, कितना आनंद। एक रागी मरण को प्राप्त हो रहा है, उसका सूतक पातक क्या हो गया?
उसका दुख, और एक त्यागी समाधि को लिए है तो उसका समाधि के लिए मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। सल्लेखना जो है ना, इसको क्या कहा गया? लोग तो जीने का महोत्सव मनाते हैं, यहाँ तो मृत्यु का भी महोत्सव मनाया जाता है। और मृत्यु भी ध्यान रखना राग के साथ नहीं छोड़ते। जो राग के साथ अपने प्राणों का विसर्जन करते हैं, त्याग करते हैं, ध्यान रखना वो उनकी समाधि नहीं होती है। जो त्याग के साथ क्या है, सल्लेखना के साथ कसायों का भी समन करने के बाद, और जो सबसे क्षमा मांग के, क्या है, सबसे क्षमा मांग के, और कल ही बताया था मैत्री भाव बना के, और जो त्याग के साथ जाता है, किसके साथ? त्याग के साथ जाता है, उसकी समाधि होती है, उसका त्याग धर्म सफल होता है। सम्यक दृष्टि जीव को ही समझ में आता है संसार में क्या है, संसार में निज आत्मा के अलावा कोई परद्रव्य मेरा नहीं है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि परद्रव्यों में राग नहीं करता, यहाँ तक कि संसार शरीर भोग से विरक्त होता है, और रागी जीव संसार शरीर भोग में आसक्त होता है। आप लोग ज्ञानी कहलाते हो, कहलाते कि नहीं? ज्ञानी हो ना? हाँ ठीक है, अल्प ही ज्ञानी सही। क्या ज्ञानी कहलाते कि नहीं? पर हमें ज्ञानी की परिभाषा समझ में नहीं आई कि इतना सुनने के बाद भी तुम्हें मुंह लगा है। समझ भी रहे हो, जानते भी हो, शमशान में जब व्यक्ति जाता है उसके साथ क्या किया जाता है? निर्मल भैया, ये कपड़े साथ में जाएंगे? कपड़े साथ में जाएंगे क्या? यहाँ क्या प्रथा है? ये मुख खोल के जाता है कि ढक के जाते हो? सब यात्रा में खुला रहता है। हाँ, वो थोड़ा सा खुला रहता है, ठीक। पर ये पूछना चाहते हैं, उस चिता पे आप लोगों ने तो संस्कार किए, महिलाएं थोड़ी जाती हैं, ठीक है? उस चिता पर आपके वस्त्र का क्या होता है? क्या है? फाड़ दिए जाते हैं। ध्यान रखना, वो क्या है, अब उतरेंगे नहीं। माने भले अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, शमशान में उस लकड़ियों के ऊपर जब रख दिया जाता है और ढक दिया जाता है, तब कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। क्या है? पहले उतार देते हैं तो अरे आप समझ नहीं रहे हो, पहले उतार देते, मरने के पहले उतार देते। आपको हिंदी समझ में कम आती है, हाँ हाँ ठीक है ना, आपको हिंदी समझ में कम आती है, इसलिए कह रहे हैं अगर आप क्या है मरने के पहले उतार देते तो जगत कपड़े फाड़ने क्यों जाता? फटना है ही। ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन कि लोग कपड़े उतारे, कपड़े फाड़े, इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा क्या है? उतरना है ही, फटना है ही, तो क्या करो? रज्जू भैया क्या उतारोगे? नहीं उतारोगे, खैर नहीं उतार। चिंता नहीं करना, आपका ही बच्चा फाड़ेगा। कौन? आपका ही बच्चा फाड़ेगा। इसलिए देखो, अगर वास्तविकता में मान सम्मान वाले हो, किसके मान सम्मान वाले, थोड़े शर्म वाले हो, लिहाज वाले हो, तो क्या करना चाहिए? इन रागियों को समझ लेना चाहिए, भैया उतार के जाओ, अन्यथा ये कपड़े तक पहने पहने नहीं जाने देंगे।
मनुष्य पर्याय मिली है, त्याग के साथ जाओ। अनंत पर्याय राग के साथ मरण को प्राप्त हुई हैं, इसलिए संसार में भ्रमण हुआ है। देखो मरण भी होते हैं, चित, च्यावित और त्यक्त। कौन कौन सी? चित, च्यावित और त्यक्त। ध्यान रखना, यानी जो सामान्य मिथ्या दृष्टियों का मरण है उसको कहा है च्युत। च्यावित यानी जो अकस्मात अकाल मरण होता है, ये दोनों का हो सकता है, त्यागी का भी हो सकता है और रागी का भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं क्या? च्यावित, अकाल मरण। और एक होता है त्यक्त, संलेखना पूर्वक समाधि मरण जिनका होता है उसको क्या बोलते हैं? त्यक्त। इसीलिए आचार्य महाराज ने, कल वो आपको समझाना था पर ठीक है, आज भी वही दिन तो वही चल रहा है। क्या है? तप के बाद त्याग, त्याग की महिमा देखो। और यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं, शीले विमरदब्बम, ऋषीले विमरदब्बम, जनि दोण विमरदब्बम, वरम शीले विमरदब्बम। वास्तव में ज्ञानी हो तो आचार्य महाराज मूलाचार में लिख रहे हैं कि हे योगी, शील का भी मरण होता है और निस्शील धारण करने वाले का भी मरण होता है। जब दोनों का ही मरण होता है, क्यों ना क्यों त्याग पूर्वक क्या है, और संसार के ममत्व को छोड़ के त्याग पूर्वक मरण प्राप्त किया जाए। वही ज्ञानी है जो संलेखना पूर्वक मरण करता है। संलेखना का अर्थ ही है कसाय, यानी राग आदि ममत्व आदि का क्रस करना, और शरीर को भी, शरीर से, देह आदि से भी ममत्व का त्याग करना। ना तो शरीर के संबंध जाएंगे, न शरीर साथ में जाएगा, न शरीर के संबंध ही जाएंगे। क्या है? कोई साथ में जाने वाला नहीं है। जब जाने वाला नहीं है, सत स्वरूप को समझ रहे हो, तो फिर त्याग करते क्यों नहीं हो? त्याग के बिना मोक्ष नहीं मिलता, त्याग के बिना शांति नहीं मिलती, और त्याग के बिना अनंत सुख नहीं मिलता। रागियों को अनंत सुख नहीं मिलता, ये भ्रम है। ना कोई वरदान तुम्हें अनंत सुख का कोई दे सकता है, ना कोई मुनिराज तुम्हें अनंत सुख में जाके बिठा सकते हैं। तुम्हें स्वयं त्याग करना पड़ेगा। त्याग आत्मा का धर्म है। ये 10 में धर्म जो आए ना, वो किसके हैं? त्याग आत्मा का धर्म है, तप आत्मा का धर्म है, जीव के अंदर का ही धर्म है। ध्यान रखना, त्याग करना, जिसको ज्ञान हो जाता है वो पर वस्तुओं को छोड़ता है, वो सम्यक ज्ञानी बन जाता है। और मिथ्या दृष्टि जोड़ जोड़ के रखता जाता है। क्या? एक राजा की यही कहानी थी। बड़ा लोभी था, बहुत धन संपदा तो थी, राजा के पास कम होती है, पर खजाने में इतना धन क्या है, जोड़ता गया, जोड़ते जोड़ते खूब टैक्स ले और जोड़ता गया, खूब राज्य की सीमा बढ़ाए और जोड़ता गया, जोड़ते जोड़ते अंत में क्या हो गया? मरण को प्राप्त हो गया। मरना तो सबको एक दिन है ही। किसी की थोड़ी कम आयु होती है, किसी की अधिक आयु हो जाती है। मरने के बाद उसके जो पुत्र पुत्री थे वो बड़े दयालु थे, बड़े अच्छे विचार वाले थे। अब क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि पिताजी जब थे, एक पैसे का दान पुण्य नहीं कर पाए, और अगर बोल भी दिया तो अब पिताजी के आगे कुछ कह सकते हैं क्या? वो भी राजा हों, कुछ करने नहीं देते थे। जब करने नहीं दिया तो उन पुत्रों ने सोचा कि अब पिताजी तो नहीं है, अब अपन खूब अच्छा, सो उन्होंने खूब दान पुण्य करना
प्रारंभ कर दिया। किमिच्छित दान तक की घोषणा कर दी। जब किमिच्छित दान की घोषणा की, खजांची से कहा कि इन लोगों को दान दिया जाए। अब खजांची जो है वो कहाँ गया? खजाना लेने के लिए देखा तो अपार भंडार रखा हुआ था, पर जैसे ही वो गया वहाँ एक सर्प बैठा था। मजाल की कोई निकाल के देख ले, क्या है? खूब तिजोरी में कितने हीरे रख लो, अच्छे समझना, उनके पास कमाते हैं इसलिए वो धर्म आदि कार्यों में कम आते हैं। खूब कमा लो, जोड़ जोड़ के रखते जाओ, ठीक है। ऐसी क्या है, ऐसी उसकी आदत थी, और धन को जोड़ जोड़ के रख लिया। अब क्या हुआ, वो सर्प बन गया। अब जैसे ही खजांची गया तो सर्प सामने खड़ा, बड़ा विशाल था, भुजंग, काला, कोबरा खड़ा हो गया। उसने तो हाथ जोड़ लिए, देवता जी आ गए हैं, अब हम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? इतना काल सामने खड़ा हो, कौन धन उठाएगा? उसने पूरी घटना राजा को सुना दी, माने उसके पुत्र जो थे, नए राजा जो बने थे, वो सुना दी। और जैसे ही सुनाई तो राजा ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मंत्री जी आप जाएं, वो धन निकाल के लाएं। वो खजांची सोच रहा था धन्य भाग हमारे, आज हमारे ऊपर से काल निकल गया, अब संकट किसके ऊपर आ गया? मंत्री जी के ऊपर आ गया। मंत्री जी भी सोच रहे थे। जैसे ही वो अंदर गए, वो भुजंग बहुत फुर्तीला और बहुत होशियार था। उन्होंने बहुत प्रयत्न कर लिए, वो और क्रोध में आके खड़ा हो गया। उनको भी हाथ जोड़ना पड़े। बोले राजन, ये काम हमारे बस का नहीं है, अब क्या कर सकते हैं? तो राजन जो है ना स्वयं गए, और जब राजा गया तो वो सांप चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गया। अब मंत्री और खजांची साथ में गए थे, वो देख रहे थे कि यार ये चमत्कार कौन सा हो गया। क्या वो चमत्कार क्या हुआ कि राजा को देखते ही सांप लगी न रखी, सांप है। राजा ने थोड़ा धन उठाया, वो चले आए, पर मन में एक बात फिर वो ये लग गई थी कि हमें देख के सांप क्रोध में खड़ा था, हमें देख के चुपचाप बैठ कैसे गया, और एक कोने में जाके बैठ गया। वहीं पर एक अवधि ज्ञान वाले मुनिराज आए थे। क्या? अवधि ज्ञान वाले मुनिराज आए थे। अब उन्होंने जब जाना कि अवधि ज्ञान वाले महाराज आए हैं, तो उनके पास निवेदन करके पहुंच गए कि हम आना चाहते, दर्शन करना चाहते। राजा ने माने महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं, सब आ सकते हैं, कोई के लिए कोई निषेध नहीं है, ठीक है। और वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने वही बात रखी कि स्वामी हम खजाने में गए थे, तो वो सांप किनारे पे बैठ गया, और जब मंत्रीवर और खजांची गए थे तो इनके लिए वो धन निकालने नहीं देता था, क्या कारण है? तो वहाँ पर महाराज बोलते हैं वो कोई और नहीं, वो सर्प तुम्हारे पिताजी हैं। कौन है? कौन है? सर्प तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक है। उसने कहा ये क्यों हुआ? बोले ये जोड़ जोड़ के रखने के कारण इतने कलुष परिणाम किए कि शरीर भी काला है और सर्प भी बने हैं। काला धन, काला शरीर, क्या है? काला धन, काला शरीर, भुजंग हो गए। भुजंग एक नहीं दो दो जीवें होती हैं, ठीक है। लाल लाल आँखें,
इसीलिए ऐसा व्यक्ति हो गया। फिर उसके बाद अब उसको पुत्र को दया आई, क्योंकि वो दयाशील था, तो उसने कहा, मुनिराज से निवेदन किया कि हे मुनिराज, आप कम से कम, हमें तो वैराग्य हो गया है, पर हम ये चाहते हैं हमारे पिता का कल्याण कैसे होगा। तो मुनिराज ने कहा, तुम ही उनको कल्याण का मार्ग दिखा सकते हो। बोले, भगवान क्या किया जाए। बोले, उनके जाके संबोधन दो। जैसे पार्श्वनाथ के स्वामी ने क्या नाग नागिन को संबोधन दिया था ना, ये सत्य है घटना। नाग नागिन को क्या हुआ था, रमोकार मंत्र सुनाया था, क्या दिया था, संबोधन दिया था। ऐसे ही मुनिराज के कहने पर वो पुत्र उस सर्प के पास खजाने में पहुंचा और संबोधन दिया, हे नागराज। नागराज आके खड़े हो गए, और जैसे ही नागराज खड़े हुए, कहा, आप पूर्व पर्याय में मेरे पिता थे। उसको जाति स्मरण था, तभी तो साइड में जाके बैठा था। क्या है, पूर्व में मेरे आप पिता थे। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। कौन, कि वाह, आज तो चमत्कार हो गया। मैं समझ रहा था कि मैं ही अपने पुत्र को पहचानता हूँ, आज तो पुत्र ने भी मुझे पहचान लिया। क्या है, इस पर्याय में पुत्र ने भी मुझे पहचान लिया। बड़ा प्रसन्न हो गया। पर उसने कहा, हे पिताश्री, हे राजन, आपने कैसे खोटे परिणाम किए थे कि आज आपको सर्प बनना पड़ा है। आप ये संचय का भाव, ये असंयम का भाव, ये संग्रह का भाव छोड़ दीजिए, विकल्प छोड़ दीजिए। धन भी, कोई संपदा या खजाना भी अब अपना नहीं है, ये तो सब अचेतन है। जैसे ही पुत्र का संबोधन मिला, सर्प को भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उस जीव ने उस खजाने से हट गया, और वो राजा का जो पुत्र था, ठीक है, उसने क्या किया होगा, क्या किया होगा, क्या हुआ बताओ, क्या किया, कोई नहीं बताना चाहता है। खजाना नहीं उठाया, मात्र खजाने में अपने पिता को संबोधन करने गए थे, और पिता के संबोधन के बाद मात्र पिता के कल्याण के भाव थे, इसीलिए वो वहां तक गए थे, और उन्हीं मुनिराज के पास आके उन निर्गंत दीक्षा ले ली। ताली बजाने पहले सोच लो, ये संबोधन निज के लिए भी होना चाहिए। कोई वस्तु साथ में नहीं जाती ना मुनिराज की, तो मुनिराज को तो अच्छा है, छोड़ के जाते हैं, छोड़ ही देते हैं। यहाँ तक कि संलेखना समाधि में भी मुनियों का योग मिलता है, वो भी कह देते हैं सारा विकल्प, सारा संग, सारा पद, सब कुछ छोड़ दो, आप तो निर्यापक हो। कौन है, क्या है, नहीं, आचार्य निर्यापक कहलाते हैं। कौन, जो संलेखना कराते हैं वो निर्यापक कहलाते हैं, और जो समाधि करता है वो छपक कहलाता है। उससे कहते हैं, हे छपक राज, आप सारे विकल्प छोड़ दो, आप सारा प्रत्याख्यान कर लो। यहाँ तक कि अंत में धीरे 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 अपने शरीर को वो क्रस करते जाते हैं, उस शरीर का भी, ममत्व का भी और भोजन का भी, सब का त्याग कर देते हैं। इसलिए उनको मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। ध्यान रखना, बिना छोड़े मोक्ष नहीं मिल सकता है, वो बिना जोड़े संसार नहीं मिल सकता है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए है।
ठीक है, कम से कम मिथ्यात्व को तो छोड़ो, मिथ्या बुद्धि जो रखी है, मिथ्या बुद्धि आत्मबुद्धि, बहिरात्म बुद्धि जीव की रखी है। धन को प्राण मानता है। अभी तक तो लोग कहते थे देह जीव को एक गिने, फरमात्म बहिरात्म तत्वबुधा है। यानी बहिरात्मा कहते हैं देह जीव को एक गिने, यानी ध्यान रखना, चाहे क्या बोलते लोग, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाएगी। इसका अर्थ क्या है? बहिरात्मा जीव। ठीक है, वहाँ धन पे, खजाने पे सर्प बैठा था, यहाँ पे तुम बैठे हो। क्या है? मरते मर जाओगे, पर तिजोरी पे हाथ नहीं लगा सकते कोई। ध्यान रखना, इसीलिए ममत्व नहीं छूटेगा। वस्तु जब ही छूटती है जब ममत्व छूटता है। और कई लोगों के अगर धन चले जाते हैं, हुआ कई लोग जब नोट बदले थे खूब सारा धन रखे थे, और जैसे ही किसी को पता ही नहीं था इनके पास इतना धन है, और जैसे ही उनको पता लगा कि ये सब नोट जो है ना बदल गए हैं, और कई लोग तो मात्र सुन के ही चले गए, हार्ट फेल हो गया उनका। मिथ्या बुद्धि। धन मात्र हमारे संसार के कार्य की सिद्धि करता है। धन हमारा प्राण नहीं है, चेतन ही हमारा प्राण है। क्या है? रागादि विकल्प जो हम कर लेते हैं, संसार के विकल्प कर लेते हैं, इस चिंता से जीव चिता के रूप में क्या है रखा रहता है। और जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ध्यान रखना, आज सबसे ज़्यादा रोग हो रहे हैं तो चिंता के कारण हो रहे हैं। आज शुगर क्यों हो रही है? डॉक्टर से पूछ लो, राकेश भैया, शुगर क्यों हो रही है? चिंता के कारण। किसके कारण? चिंता नश्यते ध्यानम। क्या है? ये श्लोक लिखा हुआ है, चिंता नश्यते ध्यानम, चिंता नश्यते बलम। चिंता से ध्यान भी नाश को प्राप्त हो जाता है। ध्यान क्या? धर्म ध्यान भी नाश को प्राप्त हो जाता है। मंदिर में आके भी लोगों को धर्म ध्यान की इच्छा नहीं है। क्या है? चिंता है कि वो नोट कितने आ जाएं। नहीं देना चाहते हैं दान, नहीं करना चाहते हैं त्याग। देखो पहले के लोग कितने विशाल जिनालय बना गए, कितने बड़े बड़े काम कर गए। देखो ना आप, पपोरा जी एक सेठ ने एक मंदिर बनाया, वहाँ पे आके कितना बड़ा क्षेत्र बन गया। 108 मंदिर है, विशाल। वो दरवाजे से प्रवेश करोगे वो रथ के आकार का ही मंदिर है पूरा। क्या है? रथ के आकार का, विदिशा का जो बड़ा मंदिर है वो भी बहुत विशाल, खिले अंदर मंदिर ही कहलाता है। बिल्कुल रथ के आकार का बनाया है। ऐसे ही बहुत लोगों ने क्यों किया? क्योंकि अपने रहते रहते अगर सत्कार्य कर गए, क्योंकि धन ध्यान रखना, धन तुम्हारे विशेष पुरुषार्थ से नहीं आया। पूर्व में तुमने पुण्य किया था, पूर्व में पंच परमेष्टि की आराधना की थी, तो ये सब आपको धन आदि संपदा मिली है। और अपने योग्य से ध्यान रखना, इसीलिए इसके लिए आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी ने भी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में स्पष्ट लिख दिया था। क्या? सम्यक दृष्टि की सोच कैसी होती है? यदि पाप निरोध्य संपदा किम प्रयोजनम, अत्पापा सरोतन्य संपदा किम प्रयोजनम। वहां सम्यक्त में महत्व दिया गया है, सम्यक दृष्टि का महत्व बतलाया है। सम्यक दृष्टि जीव सोचता है जो धन संपदा आई है वो किससे आई है? पुण्य से आई है, ये है ना।
यदि पाप निरोधों ने पाप का निरोध किया है, उसके लिए भी संपदा क्षरम प्रयोजनम। इसलिए जिनका पाप का निरोध हो गया है, जिन्होंने आश्रव को रोक लिया है, संवर कर रहे हैं, ऐसे निर्गंथ योगी के लिए भी धन की क्या आवश्यकता है, जो धन 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 के पीछे पड़े हैं। निकल तो रहा है, पर उसमें समय भी निकल रहा है। क्या है? दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। ये श्रावक के लिए, श्रावक की क्रियाएं हैं। वास्तविकता ये है, श्रावक भी अपना कल्याण चाहता है। श्रावक ने भी ये पढ़ा हुआ है कि श्रावक को ध्यान रखना ये बहुत आवश्यक है। प्रत्येक श्रावक को 5 कार्य जीवन में जरूर करना चाहिए। क्या है? ये धर्म रत्नाकर में श्रावकाचार में लिखा हुआ है, श्रावक के लिए 5 कार्य स्वयं जरूर करना चाहिए अगर श्रावक है तो। पहला है जिनबिंब का निर्माण। क्या? दूसरा है जिन मंदिर बनवाना। तीसरा है संवेद शिखर की वंदना करना, इसलिए आज प्रसंग लिया। तीसरा क्या है? संवेद शिखर की वंदना करना। चौथा है निर्गंथों को आहार देना। क्या है? चौथा क्या है? निर्गंथों को स्वयं आहार देना। इतना तो आप लोगों ने किया होगा। 5वां एक और दिया है कि समाधि मरण में वैयवृत्ति करने जरूर जाना। क्या है? और समाधि मरण के समय जो वैयवृत्ति करता है उसका फल है कि उसकी बहुत अच्छी समाधि भी होती है। यदि आप अपनी समाधि चाहते हो, क्या है, संलेखना चाहते हो, तो आप किसी मुनिराज की जब समाधि चल रही हो उसमें जरूर सेवा करने जाना, सहयोगी बनना। ऐसा नहीं कि हम बाहर बाहर गए, उनके चावल चढ़ाए, दर्शन किए, ओमकार मंत्र पढ़ा और चले आए। वैयवृत्ति स्पष्ट लिखा है। क्या करना? अगर महाराज को सोच भी आ गई तो वहाँ पात्र भी ना मिले तो आप अपने हाथों से उनको साफ करने का प्रयास करना। ऐसा हम लोग भी करते, वैयवृत्ति करते हैं। इसलिए ही करते हैं, मुनिराज की संलेखना समाधि के समय इन मुनिराज का सौभाग्य होता है, इन वृद्ध मुनिराजों की सेवा करने का सौभाग्य होता है कि जब उनके अशक्त हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो जो सेवाएं होती हैं, यहाँ तक कि मल भी साफ कर देते हैं। कोई गिलानी नहीं। हे माताओं, जब आप अपने पुत्र का मल साफ कर सकते हो, हे पिताओं, वकील साहब, पुत्र ने अगर मल कर दिया तो मल को फेंकते हो कि पुत्र को फेंकते हो? बताओ, क्या राग है? क्या है? क्या राग है कि पुत्र के मल को उठाने में गिलानी नहीं, पर एक निर्गंथ के मल को उठाने में गिलानी। ध्यान रखना, इसीलिए निर्विचिकित्सांग सम्यक दृष्टि का दिया है कि मुनि के मलिन शरीर को देखकर, मुनि के मल आदि को देखकर, मुनि के रोग आदि को देखकर, मुनि की समाधि के समय कोई क्रियाएं को देखकर ग्लानि नहीं आना चाहिए। और सच्चा श्रावक, सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु की, क्या है, संलेखना समाधि में वो सहायक हो। यही मोक्ष मार्ग है। तो इसीलिए ये 5 कार्य कौन कौन से याद हो गए? पहला जिनबिंब, दूसरा जिन मंदिर, तीसरा संवेद शिखर की यात्रा, चौथा निर्गंथों को आहार, और 5वां क्या है?
हाँ, संलेखना समाधि में वैयावृत्ति करना, ये धर्म रत्नाकर में श्रावकाचार ग्रंथ है धर्म रत्नाकर नाम का, उसमें ये 5 बातें आई हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका कल्याण होगा। और वास्तविकता में त्याग धर्म बोलता है, दान 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो त्याग किया जाता है, लोग कहते हैं दान वालों का बड़ा नाम होता है, बड़ा सम्मान होता है। क्या बोलते हैं? दान वालों का बड़ा नाम और बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, इसीलिए देखो धन से सम्मान मिलता कि नहीं मिलता? कई लोगों की बात है कि धन से सम्मान मिलता कि नहीं मिलता? धन से सम्मान नहीं मिलता। धन से सम्मान मिलता होता तो सारे चक्रवर्तियों की पूजा होती। क्या है, जितने आज वर्तमान में टॉप 10 है ना, जो कौन धन वाले, सबके टॉप 10 निकाले जाते हैं, ये सबकी पूजा और प्रतिष्ठा होती। कोई धन वालों की कौन की मूर्ति रखी है बताओ यहाँ पे? धन से सम्मान, धन से पूजा नहीं होती है। उनने जो त्याग किया है, क्या किया है? जो त्याग किया है, उस त्याग से उनका सम्मान और पूजा होती है। उन्होंने थोड़ा त्याग किया है तो थोड़ा सम्मान मिलता है। क्या है? जिन्होंने थोड़ा त्याग किया है वो फूल ना जाए कि हम दान देते हैं तो हम महाराज से बहुत बड़े हो गए हैं। क्या है? महाराज बुलाएंगे तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ध्यान रखना, त्याग से तुमने थोड़ा त्याग किया है, थोड़ा दान किया है तो तुम्हें थोड़ा सम्मान मिलता है। मुनिराज ने तो पूरा ही त्याग कर दिया है, इसलिए वो और पूज्यता और सम्मान के पात्र बन जाते हैं। सम्मान के लिए त्याग नहीं किया जाता है, वास्तविकता में आत्मा के कल्याण के लिए त्याग किया जाता है। किस लिए? श्री भैया बिनौली खूब हो रही है। क्या है? बस पर्यूषण के बाद लाइन लगी है। क्या है? लोग नहीं समझ रहे हैं। अब पन्ना वाले हैं, क्या मालूम हीरा समझते हैं, पर रत्नात्रय नहीं समझते हैं। भूल है अभी थोड़ी सी। क्या है? आपको थोड़ी सी जागृति लाना पड़ेगी, इसको समझो। और तुम बिनौली के चक्कर में फूलना नहीं कि बड़ा सम्मान मिल रहा है, बड़ी पूजा हो रही है, लोग घूम रहे हैं, यहाँ तक कि उनके माता पिता तरस रहे, बेटा 2 दिन नहीं 3 दिन के लिए आए, वो कह रहे नहीं है समय। क्या है? माता पिता भी जिनको बुलाने के लिए तरस रहे हैं। ये सम्मान के लिए त्याग नहीं है, ये पूजा प्रतिष्ठा के लिए त्याग नहीं है, ये आत्म कल्याण के लिए और सुख और शांति प्राप्त करने के लिए त्याग है। इसमें फूलना नहीं। क्या है? ये तो व्यवहारिक क्रियाएं हैं वर्तमान में। देखो, इसलिए कह देते हैं कि लोग के मन में ना रह जाए कि हमारी बिनौली नहीं हुई, हमारा ये चीज़ नहीं हुई। वास्तविकता में ये तो वो त्यागी ही नहीं कहलाते। त्यागी है वो हमने बहुत पहले से बोल चुका, जो त्यागी है वो रागी नहीं है। ठीक है? रागी त्यागी हो सकता है, त्यागी रागी नहीं हो सकता है। और रागी ही त्यागी होते हैं, पर जिन दर्शन में त्यागी रागी नहीं होते हैं, त्यागी तो वीतरागी होते हैं। क्या है? त्यागी जिन शासन में रागी नहीं होते हैं, त्यागी तो परम वीतरागी होते हैं। ऐसे वीतरागी होते हैं जिनको निज की देह पर भी क्या राग नहीं आता, न वो भोजन करते हैं, 18 दोषों से दूर रहते हैं। वे परम त्यागी 18 दोषों से रहित ही जिन दर्शन में आप्त कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये आचार्यों ने और ज्ञानियों ने ठोक बजा के भगवान भी लिए। ऐसे ही घर में नहीं बुलाते, ऐसी पूजा नहीं करते। ठीक है ना? जब देख लेते हैं चारों जगह से, सभी जगह से इनका त्याग हो गया है, तो फिर भले सोने की वेदी में बिठा लें, पर भगवान को सोने से भी
तुम क्या देवी नियम है, देवी जब जब उनका विहार होता है और आकाश में होता है, तीर्थंकरों का जब जब विहार होता है, समोसरण से दूसरे समोसरण के लिए विहार होता है, तब तब आकाश में 125 कमल 225 कमल की स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। भगवान सोने के कमल पे भी नहीं चलते हैं, उससे भी अधर ऊपर चलते हैं। यहाँ तक कि कुबेर मणियों का, कभी आप जो है ना, जो समोसरण की रचना इनमें देखना, लोगों ने एनिमेशन से बनाई है, वो बहुत सुंदर है। ये यहाँ पर मंदिर आदि बनाए हैं, चाहे मणियों के बनाए हो और चाहे सोने के बनाए हो। ध्यान रखना, सोने की लंका में तो रावण भी रह सकता है। क्या है? सोने की लंका में तो रावण भी रह सकता है, ठीक है ना, पर सोने से राग नहीं है। इसलिए न सोना न हीरा, किसी से कोई राग नहीं है। वो ऐसे धर्मात्मा परम वीतरागी जो होते हैं, वो अरहंत होते हैं। वो सोने पे पैर भी नहीं रखते, मणियों के सिंहासन पे, स्फटिक के सिंहासन पर बैठते भी नहीं हैं, 4 अंगुल ऊपर रहते। क्या है? इसीलिए ऐसे परम त्यागी, ऐसे परम वीतरागी की हम उपासना करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये त्याग आत्मा का धर्म है। हम इस त्याग को समझें और जीवन में इस आत्मा के धर्म को थोड़ा थोड़ा या बहुत कुछ या पूरा करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि इसी मनुष्य पर्याय में तुम पूर्ण त्याग कर सकते हो। अन्न देव पर्याय में, त्रियंच पर्याय में और नरक नारकी बनने के बाद कोई त्याग कर नहीं पाएगा। और त्याग तो होना ही है, छूटना है ही, चाहे डंडे कंडे के साथ निकलो। क्या लोग बांध बूंद के डंडे कंडे के साथ निकालेंगे? किसको? रागी को। और शिविका में आराम से सौभाग्य मानेंगे, उसको निकालेंगे? त्यागी को। इसलिए आपके पास 2 विकल्प हैं, आज आप उसका चिंतन करना और उत्तम त्याग की आज एक कम से कम माला फेरना। उत्तम त्याग धर्म की